अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, सारी चीज़ जो है हम लोगों के पास अच्छी है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीज़ अच्छी हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ बैड लक हो रही है। मतलब इतना कल इतना मुश्किल विकेट पे इतना अच्छा टारगेट हुआ, वो चेज़ हुआ। तो फ़िलहाल बैड लक चल रही है और इंशाल्लाह अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट को चैम्पियन बने और अल्लाह के यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। यासिर, हमने देखा है कि इंटेंट आप शो कर रहे हैं अभी तक जितने मैचेस आपने खेले हैं, तो ये जो एबिलिटी है ये किस तरह से आपने डेवलप की है, पावर हिटिंग की, और इसके लिए कितनी मेहनत का काम किया आपने? जी सर, बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी पीएसएल से पहले मैं पेशावर गया था, वहाँ पे रमज़ान में वन के मैंने रूम लिया था अपने लिए, वहाँ पे रह रहा था। तो दिन को जाता था, मतलब तीन अपने लिए ग्राउंड बुक करा था, 3-4 घंटे वहाँ पे ओपन सेशन करता है रमज़ान से, रोज़े से पहले। फिर रोज़े के बाद रात को नाइट प्रैक्टिस करने जाता था 3 घंटे, उस टाइम भी करता था बैटिंग। तो आने से पहले काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर हिटिंग पे और अपनी बैटिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे उसका हेल्प मिल रहा है और कोशिश करेंगे अच्छा करने की ओर। जैसे पाकिस्तान टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए। पावर हिटर्स की थोड़ी बहुत कमी आ रही है, एक बकर इंजर था, साइन भी नहीं खेलने के लिए। आप क्या समझते हैं, अगर आपको चांस मिलता है या आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में आने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है, हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और इंशाल्लाह अपनी मैं 100% दे रहा हूं और अपनी मेहनत कर रहा हूं। कोशिश करूंगा अच्छे सा परफॉर्म करके और सेलेक्टर को इम्प्रेस करूं, ताकि जब भी मौका मिले इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करूँगा। यासिर भाई, आपने जो हमने अभी तक गेम नोटिस की है, जब आपका पीएसएल का डेब्यू हुआ था, पेशावर से हुआ था, उसके मुकाबले में और अब आपकी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और जो ख़ास तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो डिलीवरीज पिक करते हैं हिट करने के लिए, हमारे यहाँ पे देखने मिलता है कि पावर हिटर्स जो होते हैं, जो ओपनिंग भी करते हैं, वो आते हैं तो वो थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि ब्लाइंड स्लोगिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपके साथ हमें ये नज़र आ रहा है कि आप बड़े तरीके के साथ बॉलर्स को भी पिक करते हैं और जो डिलीवरीज आपको नज़र आती है उसको भी पिक करते हैं, और उसी साथ आप अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा मेंटेन रखते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये एक बैटर के लिए ख़ासतौर पे जब आपसे पावर प्ले में तेज़ खेलने का प्रेशर भी होता है और आपने अपने आप को लंबा भी लेके चलना है, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, जब मैं पेशावर से खेला था उस टाइम मैं मतलब कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला था। 10 साल मैं रिजेक्ट होता रहा, ट्रायल्स में देता रहा। उस टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो डोमेस्टिक में खेला था। लेकिन उसके बाद फिर मैं डोमेस्टिक वगैरह खेला और मुझे पता चला कि क्या चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो मैं वो इम्प्रूवमेंट अपनी मेहनत करता रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है वो जो रिज़ल्ट है अभी आना शुरू हुआ है। और मेरा ये है कि मैं तो अपनी हार्ड वर्क करता हूँ। जिस तरह मुझे अभी अपना पता चला है कि यार मेरी गेम क्या है, जो टीम रिक्वायर्ड मुझसे करती है, क्या रिक्वायरमेंट उनका है। तो मेरे को अभी जब मैं पीएसएल की तैयारी भी कर रहा था, तो मुझे पता था कि मेरा टीम में क्या रोल है, तो मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करके यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू आसिफ भाई। थैंक यू। एक सवाल एक सवाल मतलब कि जितनी भी आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आई है, आपने ज़ाहिर खुद बहुत मेहनत की है, लेकिन किसी कोच को या किसी और को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जिसने आपके साथ मेहनत की हो और आपको लगा कि इसकी गाइडेंस की वजह से मेरी गेम में इम्प्रूवमेंट आई है। नहीं, मैं अगर एक बात बताऊं कि मैं हमेशा जब भी जितनी भी बैटिंग आज तक मैंने सीखी है और कर रहा हूं, मेरा जो आइडियल है विराट कोहली है। तो मेरे में कोई भी कमी आती थी हमेशा, जब भी तो मैं यूट्यूब में जाता था, मैं देखता था कि यार ये शॉट वो मार रहा है, मेरे से क्यों नहीं लग रहा। तो मैं अपना क्रेडिट किसी को नहीं दूंगा, मैं अपना क्रेडिट अपने आप को और अपने माँ बाप को दूंगा। अगर मुल्तान के लिए अच्छा नहीं गया तो मेरे लिए कैसे अच्छा जाएगा, मुझे भी आप बताइएगा। अच्छा, ये बताएं कि हमने देखा है कि आपने मिडल के अंदर आके ख़ास तौर पर वन डाउन पोजीशन पे आके काफ़ी इनिंग्स को संभाला है, इम्प्रूवमेंट हुई है आपकी गेम में। लेकिन इंटरनेशनली जब आप जाते हैं वहाँ पर फ्लॉप हो रहे थे, तो पीएसएल में कुछ ख़ास है जादू जिसके अंदर आप रन्स कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। शायद ऊपर मैं पाँचवें चौथे पे खेलता हूँ, इधर वन डाउन खेल रहा हूँ, इतना डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन कोशिश यही होती है ऊपर भी ऐसे ही खेलूँ, और आपको पता है जो मेरी नेचुरल गेम है मैं वो ही करता हूँ। अगले मैचेस में देखिए, जिस तरह आप अच्छी बैटिंग करते हुए आए हैं, पहले भी बाद में पीएसएल में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं आपने, तो क्या इस मरतबा थोड़ा सा डिफरेंट लगी है पीएसएल? आवाम भी उस तरह नहीं आ रही है क्या? देख रहे हैं पिचेस की कंडीशंस कैसी हैं? कल तो ग्रीन टॉप विकेट हमने देखे हैं। पीएसएल की कंडीशन तो अच्छी है।
विकटें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस जीत नहीं रहे, उसकी वजह से आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं, कोशिश यही करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें। वैसे भी खेल रहे हैं, लेकिन अनलकी मैच नहीं जीत पा रहे, तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जीतें। उस्मान, क्या समझते हैं कि इस बार मुल्तान सुल्तान में कुछ खिलाड़ी जो पिछले साल थे वो ज़्यादा रिटेन नहीं हुए, उस वजह से मुल्तान सुल्तान के प्लेयर उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ जलन हुए, तब्दीलियाँ ज़्यादा हुई? नहीं ब्रो, जल तो सब हैं, लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी लग रहा है कि पेस कम हुई है, जिसकी वजह से हम टारगेट चेज़ नहीं रोक नहीं पा रहे। और अगर हम पहले भी बैटिंग कर रहे हैं तो लंबा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी टीम वाले इतने तेज़ हैं, वो आगे मिनट में करके चले जाते हैं। उस्मान भाई, जिस तरह हमने देखा कि बैटिंग जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के जितने मैचेस मुल्तान ने भी खेली है, बैटिंग की तरफ से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, लेकिन बॉलिंग में हमें थोड़ा सा जो है वो फास्ट बॉलिंग में, स्पिनिंग में लैग थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। फास्ट बॉलिंग में समझते हैं आपके उस तरह की म्यार के मुताबिक बॉलिंग नहीं हो रही? जी ब्रो, यही देख रहे हैं कि बॉलिंग जब भी आते हैं 7 में 80 चाहिए हो, 6 में 72 चाहिए हो, लास्ट में जब 3 में 40 रहता है 2 ओवर पहले 1 ओवर पहले चेज़ हो जाता है। हम खुद बड़े परेशान हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है अभी देखें। हमारी मैनेजमेंट बैठेगी, कोचिंग बैठेंगी, मीटिंग करेंगे, इंशाल्लाह आप भी दुआ करें कि हम लोग जीतें यार। उस्मान, रिजवान का काफ़ी तजर्बा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और PSL के 4 एडिशन का फाइनल भी खेला हुआ है, मगर इस मरतबा उनकी कप्तानी में कोई उस तरह की झलक नज़र नहीं आ रही। नहीं, वो कप्तानी तो सही कर रहे हैं, लेकिन वही बात है जो मैंने पहले बोली है कि शायद हम लोग टारगेट जितना भी दे रहे हैं वो चेज़ हो रहा है। अगर हम बाद में बैटिंग करने आ रहे हैं तो हम जल्दी आउट हो रहे हैं, रन रेट एवरी ओवर उस हिसाब से नहीं खेल रहे जिस हिसाब से हमें खेलना चाहिए। तो कोशिश यही है, किसी भी कप्तान का दिल नहीं करता कि हमारी टीम हारे और या हम लोग हारें, तो क्वालिफाई करना चाहिए हमें। तो बस यही इसी कोशिश में लगे हुए हैं। उस्मान, उबैद शाह के बारे में पहले आप जी कादिर ख्वाजा साहब। अच्छा उस्मान, उबैद शाह वाला जो हुआ जो मंच लगा, उसके बाद से क्या इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन रोका नहीं उबैद को बाद में? ब्रो, मैंने तो बहुत रोका है, लेकिन अभी तो मैं पास भी नहीं जा रहा, लेकिन जब लगा तो मुझे 4 ओवर बॉल नहीं नज़र आया। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं भी दूर रहूँ, वो भी मेरे से दूर रहे, तो जब वो ठंडा होता मेरे पास आए। तो बकाया आपको पता है हार भी रहे हैं, तो गर्म वो भी है। उस्मान, आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह आपने कहना कि बॉलिंग में उस तरह से डिपेंड नहीं कर रहे, अब खैर हो तो नहीं सकते, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा बॉलर आपकी टीम में होता है जो आपकी टीम थोड़ी सी और स्ट्रांग होती है, जो बॉलिंग अटैक स्पेशली? ब्रो, ये तो सोचने का टाइम अभी हमें चाहिए कि कौन सा हमें लेना चाहिए या कौन सा हमें देना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो है उनको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उस्मान, समझते हैं कि ये टूर्नामेंट तो अब आपका एंड हो गया है? नहीं, अगले 4 मैचेस तो बाकी अभी हैं। नहीं, अभी एंड नहीं हुआ, 4 मैचेस हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पे आएँ। क्या पता ये थोड़ा सा टीम उठ जाए और हम लोग इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद है, लेकिन देखें आगे, आपकी दुआएं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इस PSL के लिए मैंने स्पेशल तैयारी और मेहनत की है अपने कोचेस के साथ, रेहान भाई के साथ, और यही माइंड लेके आया था कि इंशाल्लाह टॉप करके जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से मेहनत जितना मैंने किया था तो इंशाल्लाह उसका सिला मिल रहा है। उबैद, मुल्तान का सीज़न इस दफ़ा उतना अच्छा नहीं रहा, क्या गलतियाँ हुई हैं और कप्तान किस तरह से मोटिवेट आप लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि 5 मैचेस आप लोग हार चुके हैं और अब ऑलमोस्ट तकरीबन बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक आउटसाइड चांस है? देखिए, क्रिकेट में होता ही यही है, हार जीत होता है और इस तरह टाइम हर टीम पे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी हमारे पास चांस है कि हम आगे क्वालिफाई कर सकते हैं और हम सबको बिलीव है, कप्तान को और सबको, कि इंशाल्लाह हम आगे क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि PSL के अंदर काफ़ी फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं, आपका भी एक उस्मान के साथ हुआ, वो क्या मामला हुआ था और उसके बाद आप लोगों की क्या कन्वर्सेशन हुई? देखिए, वो तो एक समझो कि अचानक सा हुआ है, और अब जिस तरह बिलिंग्स ने शॉट मारे 2 छक्के, तो उसके बाद जब मैंने उसका विकेट लिया तो उसने मुझे चैलेंज भी दिया था, लेकिन जब मैंने उसको आउट किया उस टाइम पे मैं उसका ग्लव्स मार रहा था और ग्लव्स से स्लिप होके उसके मुंह पे लगा, लेकिन फिर जब वो नाराज़ हो गया तो उसका राज़ी करना फिर थोड़ा सा मुश्किल था। कैसे बनाया? बस माफ़ कर दिया उसने होटल आके, फिर उसको पता चल गया कि चलो हम जूनियर है तो माफ़ कर दे। ज़्यादा भारी हाथ है आपका, 5 किलो का या 10 किलो का? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसको लगी है तो उसको पता चलेगा। अच्छा, ये बताएं, नसीम आपसे बड़े हैं और किस तरह से आपका क्रिकेट का सफ़र शुरू हुआ है और
जब आपने नसीम को फेस भी किया मैचेस के अंदर, तो उस टाइम भी क्या कन्वर्सेशन थी और वो किस तरह से मोटिवेट करता है? नसीम ने कहा क्या था जब आपको बॉल कर रहा था ऐसे? अच्छा, सफ़र तो यही था कि हम सारे गांव में खेलते थे इकट्ठे और टेप बॉल से हमने स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर तक पहुँचे। और मैच के दौरान जब उसने हेलमेट का इशारा कर दिया तो मुझे पता चल गया कि हेलमेट का इशारा तो इसने कर दिया लेकिन ये करेगा नहीं हेलमेट में, क्योंकि कोई भी बॉलर आपको बता के वही बॉल नहीं करता। तो मैं रेडी था आगे के लिए और जब उसने इशारा किया तो मैंने भी उनको इशारा कर दिया कि आ जाओ करो। तो आगे उसने बॉल किया और मैंने सिंगल कर दिया। अच्छा, मुल्तान के साथ आपका ये पहला सीज़न है, उससे पहले आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे। कौन सी फ्रेंचाइज आपको ज़्यादा बेटर लगी है? ग्रूमिंग वाइज आपकी ग्रूमिंग कहाँ बेटर हुई है और माहौल किसका आपको बेहतर लगा? वहाँ पर आपने ज़्यादा मैच शायद नहीं खेले। देखिए, पाकिस्तान की सारी टीमें एक जैसी टीमें, माहौल भी सेम है, इस तरह मुझे चेंजेस नहीं लगे। लेकिन जिस तरह मुझे पूरा सपोर्ट मिला मुल्तान की तरफ से, ओनर स्पेशली कप्तान की तरफ से और कोचेस की तरफ से, और मुझे जिस तरह गाइड किया कि आप हमारे इमर्जिंग ऐसे बॉलर के आपको ऐसी जगह पे आपको बॉलिंग देंगे जहाँ पे मुश्किल टाइम हो, तो मेरे ख़्याल से ये भी मेरे लिए एक बड़ी बात है कि कप्तान मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है, ऐसी जगह पे बॉलिंग देते हैं कि वहाँ पे विकेट लेने की ज़रूरत होती थी और मैच चेंज होने की टाइम होती है। तो ये भी कप्तान का एक मतलब उसका मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह उसने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे उस टाइम पे बॉलिंग देते। और बाकी जिस तरह मैनेजमेंट का आपने बताया माहौल का, तो मेरे ख्याल से माहौल इतना चेंजेस नहीं होता, सबके एक जैसे माहौल होते हैं, तो माहौल में इतना फ़र्क नहीं है। वैद, इस दफ़ा हमें PSL में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की पिचेस देखने को मिल रही हैं। कराची में डिफरेंट पिचेस हैं, यहाँ पे लाहौर में थोड़ा सा और स्पाइसी पिचेस नज़र आ रही हैं, फास्ट बॉलर्स को अच्छी मदद मिल रही है। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं इन कंडीशंस को, मुख्तलिफ़ पिचेस पे खेलने के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। और पर्सनली आप पावर प्ले में ज़्यादा मज़ा आपको आता है बॉलिंग करने में या डेथ में? देखिए, बॉलिंग तो मैंने हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह की, और मैंने ये एक्सक्यूज़ कभी भी नहीं किया कि मैं नया बॉल नहीं कर सकता, पुराना बॉल नहीं कर सकता, और हर जगह पे मैंने बॉल किए। तो नेशनल T20 में मैं पहला ही ओवर करता था और इससे पहले भी मैं नया बॉल पे बॉलिंग करता हूँ। और इधर भी जब रिजवान भाई ने मुझे कहा, मैंने उनको यही बोला कि जहाँ पे आप मुझे ओवर दे सकते हो तो मैं तैयार हूँ। और दूसरे विकेट के बारे में, पाकिस्तान के विकेट ऐसे स्पेशली लाहौर के कि वो लग एक जैसे रहे और रिएक्ट फिर कुछ और करते हैं। जिस तरह कल का विकेट था, ग्रीन विकेट था, लेकिन रिएक्ट ऐसे कर रहा था कि मतलब उस तरह का सपोर्ट नहीं कर रहा था बॉलिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से स्कोर भी हमारा अच्छा था, लेकिन फिर हमने कुछ गलतियाँ की, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से हम थोड़े सी। अच्छा आकिब, ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान इस टाइम सबसे लास्ट में है, कितनी मायूसी है इस पोजीशन पर रहने की और किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है आप लोगों को फर्दर 4 मैचेस जीतने के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत मुश्किल में है इस टाइम। तो अब आप लोगों की भी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले 4 मैचेस को चारों को जीते और अगले राउंड के लिए क्वालीफाई करें इंशाल्लाह। आकिफ, हमारी दुआओं से ज़्यादा ज़रूरत आपलोगों की मेहनत की है क्या, या सिर्फ हमारी ही दुआएं काम आएंगे? नहीं सर, मेहनत तो हम करते हैं इंशाल्लाह, मेहनत तो करते हैं इंशाल्लाह। आगे तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं आती, रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है। तो हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ कोशिश तो करते हैं इंशाल्लाह। आकिफ, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट में बॉलर्स को बहुत ज़्यादा रन्स पड़ना शुरू हो गए हैं और बल्लेबाजों की ही T20 क्रिकेट करार दी जाती है। तो ऐसे में आप समझते हो कि आप लोगों का कैरियर जो है वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बेहतर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जिधर भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो इधर अब ऐसे विकेट बना रहे हैं कि बैट्समैन को थोड़ा इजी होता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वेरिएशन और अपने स्किल पे काम करें और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह हम लोग। आकिब, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी आपने की है अभी हाल ही में न्यूजीलैंड टूर पर, कितनी मोटिवेशन उससे आपको मिली है और समझते हैं कि अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी न्यूजीलैंड टूर में बॉलिंग अच्छी हुई है हमसे, तो उससे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है। अज़हर महमूद भाई के साथ भी उधर काम किया है। तो इंशाल्लाह अभी कोशिश करेंगे कि आगे जो हमारा फ्यूचर प्लान है उसमें हम मेहनत करें और अपनी जगह बनाए पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह। कैथरीन डाल्टन वगैरह भी आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपको बॉलिंग में जब जाते थे काफ़ी कुछ बता रहे थे आपको, तो आप उनसे कितना कुछ सीखे और यहाँ पर नया उनसे क्या सीखे? जी
हमारी कोशिश यही होती है कि जिधर भी हम जाएं तो कोचेस के साथ काम करें और कोच से जो कुछ वो बताते हैं वो कैश करें अपने आप को। आकिफ, ऐसी कौन सी चीज़ करना चाहते हो ताकि आप परमानेंट टीम का हिस्सा बने कि शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है और दीगर आपके खिलाड़ी बॉलर्स वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में आप अपनी जगह किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? जी, अपनी जगह मेंटेन करने के लिए अब पहले तो सबसे पहले अपनी फ़िटनेस पे काम करना होगा। तो दूसरी बात अपने स्किल पे, तो हम इंशाल्लाह अब ये करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश ये होगी कि अपने स्किल और फ़िटनेस पे काम करें और अपनी जगह बनाए टीम में। मुल्तान सुल्तान के आखिरी 4 मैच रह गए हैं, कहाँ देखते हो मुल्तान सुल्तान? तो अभी तो हम मुश्किल में हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और रिज़ल्ट हमारे हाथ में है इंशाल्लाह। आकिफ, आपकी बॉलिंग रनअप के बारे में काफ़ी बात हो रही है। कुछ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने भी उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया। आपको पर्सनली अपने रनअप के अंदर कोई इस तरह का मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बात काफ़ी हो रही है? जी, काफ़ी 2-3 कोचेस से बात हुई है इस पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने आप को रनअप थोड़ा सा छोटा करना है और आपके स्ट्राइक्स बहुत लंबे, उससे इंजरीज का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे मेरा यही बात हुई कि मेरा ये तो नेचुरल है, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया तो फिर पेस नीचे आ जाता है, इससे मेरा पेस बन जाता है। इस वजह से हम ये चेंज नहीं कर सकते। We haven't won enough games. Yeah, look, I think there's you know, when you look back and dissect a competition, you know, at this stage of the competition, when you're 5-1, there's usually multiple things that are not quite right. You know, and I think at times it can be difficult to put that right. You're looking for quick fixes sometimes, and sometimes that always doesn't always work. So, look, I think, you know, in this format and the nature of some of the games on flat pitches, there's no denying that, you know, when you drop multiple catches in games, it hurts you, and you know, that's happened for us. And you know, key moments when we're dropping catches so many times that the next ball goes for 4 or 6 and the momentum of the game swings. So, you know, that's just one part of it. And, you know, I think there's been passages of play with both bat and ball where we haven't quite fired, and, you know, the good teams capitalise on that. Do you think that squad is not gelling? And what about the Rizwan captaincy? Whether Rizwan is leading the corporate, whether he should lead the team? Yeah, look, I think you're very, very quick to, you know, we've got to remember that last year we were very close to winning the final. So I don't think something's broken overnight. You know, I think you asked the question of has the squad gelled. I think, you know, I think the squad that was put together was a strong squad, perhaps not performed quite as well as we like. And I think if you probably look to compare it to last year, you know, there's been a lot more chopping and changing this year, and whether that's because you know, people haven't performed, or like I touched on before, you're trying to find a very quick fix to get the results you're looking for, I don't know, but there's certainly you know, a degree of you know, chopping and changing that can unsettle the squad. Do you still have a belief that Sultan bounce back on this tough situation? Yeah, absolutely. I think you know, a professional sport, the number of times that, you know, particularly in these type of competitions, you build momentum at the right time. You know, I think if you look at our competition last year, we pretty much went all the way through without winning a game, then had a break at the end because we got straight to the final, and we end up losing the final and you lose a bit of momentum. So there's certainly a degree of you know, hope and belief that actually if we can click just at the right time, build some momentum at the back end, we might just sneak in. You know, and who knows what can happen. Yeah, I love playing here. You know, I touched in an interview before the different grounds and the different conditions that you face in those different grounds, and we've seen this year with the competition being a little bit later. The conditions are slightly different again, so you know, that presents a great challenge, and I think the people here, you know, I think are humble and want to do anything to help. They're very welcoming and want to do anything to help you. So you know, it's a great place to come, and over the seasons that I've been at Multan, I've really enjoyed my time with them.
Sultans have always been one of the most consistent teams in the PSL. You guys have played 4 finals in the last 5 seasons. So, how difficult does it get for a champion side like Multan to have a season like this, and how much does it hurt the morale in the squad, in Yeah, the dressing room? yeah. Do you know what? It's probably the first year that they've faced this challenge, and I think naturally it requires a different set of skills. I think when we've been doing well over the past few years, you have a pretty settled side. You might make the odd change here and there, and the balance of the side stayed fairly consistent unless there's been real reason to change that. And when you're not getting the results, you're probably looking for answers, as you do naturally in a short competition where you need to get results. So there's no denying. I think everyone's feeling it, and it's been a challenge. I think no one wants to be sat at the bottom of the table, particularly with the success that Multan have had over the years. There's a great expectation every time Multan start the PSL.